नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं आज आप सबके सम्मुख एक और अद्भुत कार्यक्रम लेकर। प्रिय दर्शकों, सबसे पहले हमें कुंडली के अंदर क्या देखना है। 9 ग्रह होते हैं, 12 भाव होते हैं कुंडली के अंदर। कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं होगा इस दुनिया के अंदर जिसकी कुंडली में 12 भाव ना हो और 9 ग्रह ना हो। हर किसी व्यक्ति की कुंडली में 12 भाव और 9 ग्रह, उन्हीं पे ही पूरी कुंडली पे चर्चा की जाती है और उन्हीं को देख के ही अध्ययन किया जाता है कुंडली का। तो आज मैं आपके सामने एक ऐसा विषय लेके आया हूं प्रिय दर्शकों, कि किसी भी जातक की कुंडली में चाहे कोई भी योग ना हो, एक भी राजयोग ना हो, उसके बाद भी उस जातक को बुलंदियां कैसे प्राप्त होती है, उस जातक को बुलंदी कैसे मिल जाती है, क्या होता है आखिर कुंडली में कि जो वो जातक अपनी जीवन में बुलंदी हासिल कर लेता है। क्या रीजंस है उन सब के पीछे, ये सब कुछ आज हम अपने इस कार्यक्रम में जानेंगे। किसी भी ग्रह के भाव में, किसी भी ग्रह के में वृद्धि कब हो जाती है, उस ग्रह में उसमें बल कब आ जाता है, कोई भी ग्रह कुंडली के अंदर कब महत्वपूर्ण फल देने शुरू कर दे, वो कब होता है, वो सब हम आज जानेंगे। प्रिय दर्शकों, उससे पहले हम आगे बढ़े उससे पहले मैं आज आपको एक सवाल का जवाब देता हूं जो प्रिया जी ने पूछा है, जिनका सवाल आज चुना गया है। उन्होंने कहा है कि मेरी कुंडली कन्या लगन की है, जो कि आज मैंने कन्या लगन का ही चार्ट लिया हुआ है। उन्होंने कहा कि मेरी कुंडली के अंदर शनि और चंद्रमा कुंडली के अष्टम भाव में जाके बैठ गए। उसके कारण मैं बहुत ज्यादा परेशान रहती हूं, स्ट्रेस में रहती हूं, मेरा मन नहीं लगता कहीं पे, मेरा काम करने का मन नहीं होता, बेचैनी मेरे अंदर रहती है। तो गुरुजी मुझे इसका उपाय बताइए। तो देखिए प्रिया जी, सबसे पहले तो आपकी कुंडली में ये विष नामक योग अष्टम भाव में जाके लगा हुआ है। जो ये विष नामक योग आपकी कुंडली में बना है शनि चंद्रमा के योग के कारण होने से, सबसे पहले जो शनि है आपकी कुंडली के अंदर पंचम और छठे घर के मालिक होकर नीच राशि में बैठे अष्टम भाव में, तो विपरीत नामक राजयोग और नीच भंग राजयोग दोनों ही बना के शनि आपकी कुंडली में अष्टम भाव में बैठे हुए हैं। चंद्रमा छठे घर के मालिक के साथ बैठे हुए हैं। तो छठे से छठा अगर हमें रोग का विचार करना होता है तो छठे से करते हैं, उसका मालिक जाके शनि के साथ अष्टम भाव में विराजमान हो गया है। और अष्टम भाव में शनि जो होते हैं वो कारक भी होते हैं, लेकिन वो नीच राशि में है, इस कुंडली में कारक है। पंचम भाव के मालिक के नीच में जाने से और चंद्रमा और शनि का योग होने से, विष योग बन जाने से ऐसी जातिका के मासिक धर्म में गड़बड़ी देखी जाती है, उनके मन में स्ट्रेस देखा जाता है, माता का सुख कम देखा जाता है, माता की सेहत में गिरावट देखी जाती है, मन अशांत रहता है, चिड़चिड़ापन लगातार बना रहता है, अनावश्यक चिंता उनको घेरे रखती है, मन में भ्रम और अनिश्चित भय उसकी जिंदगी में बना रहता है, उसको रातों में नींद कम आती है, रात को सोने में उसको बेचैनी रहती है, नींद कम आती है और बहुत सारी परेशानी। चंद्रमा क्या है, मन है, और शनि क्या है, दुख है कुंडली में। तो दुख और मन, तो मन में दुख, हमेशा दुख की व्याख्या आप हमेशा आपके जीवन में बनी रहेगी। आप हमेशा परेशान रहते हो। क्यों परेशान रहते हो? शनि यहाँ पे बैठ के आपके कर्म क्षेत्र को देख रहा है, नौकरी में बाधा उत्पन्न करेगा, कोई भी काम समय पे पूरा नहीं होने देगा, यहाँ पे बैठ के आपको धन में संचय नहीं होने देगा। चंद्रमा लाभ भाव का मालिक है, लाभ भाव का मालिक अष्टम में आके बैठा है, आपको लाभ नहीं होने देगा। शनि के साथ बैठा है, निरंतर आपको लाभ की परेशानी जिंदगी में बनी रहेगी। यहाँ से जो शनि बैठ के अपनी ही राशि को देख रहा है, पंचम भाव को, ये बहुत अच्छा है। तो पंचम में वृद्धि कर देता है जब भी कोई ग्रह अपनी ही राशि को देखता है। लेकिन धन को लेकर आप परेशान, मन के और चंद्रमा और शनि की युति होने से आप हमेशा परेशान रहने वाले हो, आपके अंदर चिड़चिड़ापन बना रहता है। इसका सिंपल सा उपाय है, सबसे पहले आप अपनी माता के चरण स्पर्श कीजिए, अपनी माता का आशीर्वाद लीजिए, अपने से बड़ी जो आपकी माताओं की उम्र की जो औरतें हैं उनका आशीर्वाद लीजिए, उनका सम्मान कीजिए। एक शिव मंदिर में नित्य आप जाना शुरू कर दीजिए, शिवलिंग को दुर्ग से अभिषेक कीजिए, आपको लाभ होगा। चौथा उपाय मैं आपको बताता हूं, 180 दिनों के लिए सोने में मोती को जड़वाइए और तर्जनी उंगली में धारण कीजिए। पहली उंगली के अंदर 180 दिनों के लिए मोती को सोने में धारण कीजिए। सोमवार के दिन शुक्ल पक्ष और सुबह सुबह उसको धारण कीजिए, आपको निश्चित ही लाभ
होगा। चलिए अपने विषय की ओर बढ़ते हैं। हमारा जो विषय, आपने देखा है बहुत सारे इस दुनिया में अमीर लोग भी हैं और गरीब लोग भी हैं और भिखारी भी हैं। उनकी कुंडली में क्या स्थिति होती है घरों की? सबसे पहले उनकी कुंडली के अंदर जो भी अमीर है या जिसके पास भी सब कुछ है इस दुनिया में, निश्चित ही उसकी कुंडली में राजयोग भी है। और जो घर बैठे हैं उनकी प्लेसमेंट, जो घर जिस भाव में बैठे हैं वो अच्छी भाव में बैठे हुए हैं, घरों की जो प्लेसमेंट है निश्चित ही अच्छी है उनकी कुंडली के अंदर, तभी उनकी कुंडली में वो सब कुछ प्राप्त कर रहे हैं। वो ही 9 ग्रह, वो ही 9 भाव एक आम आदमी की कुंडली में भी होता है, एक भिखारी की कुंडली में भी होता है, लेकिन उसकी जो प्लेसमेंट है ग्रहों की वो अच्छी नहीं होती, जिसके कारण वो तो इस दुनिया में दुख भोग रहा है। और जो अमीर है या जो बड़ा आदमी है उसकी कुंडली में ग्रहों की प्लेसमेंट होने से वो अच्छा योग भोग रहा है। निश्चित ही मैंने अपनी जन्म कुंडली में अध्ययन करते हुए पाया है और देखा है अपने जीवन काल के अंदर, जब भी भगवान, जब भी कोई अच्छा आदमी है, जैसे राम भगवान थे, कृष्ण से, जब भी कोई इस दुनिया में जिस भी अमीर आदमी ने या जिसने भी जन्म लिया है, निश्चित ही भगवान ने वो काल रचा है। उस समय उस व्यक्ति का जन्म हुआ है और उसे आना पड़ा है। उस समय ग्रह जो भी होते हैं उसके हक के होते हैं, उसके फेवर के होते हैं जन्म कुंडली में। तो यही मैं आपको बताना चाहता हूं, यही 9 भाव और यही 9 ग्रह है जो जिंदगी को बदलते हैं। और सभी की कुंडली में इन्हीं को देख के उनकी कुंडली का अध्ययन किया जाता है। और ऐसे ही कोई भी व्यक्ति जब होता है, किसी को इस दुनिया में आना होता है, तो वो हमेशा जो बड़ा नाम करता है इस दुनिया में, आपने देखा होगा जिंदगी के अंदर जो खूब नाम कमा रहे हैं, जो प्राइम मिनिस्टर होते हैं, जो भी किस बड़ी उपलब्धि पे पहुंचते हैं, निश्चित ही उनकी कुंडली के अंदर जो ग्रहों की प्लेसमेंट है वो अच्छी देखी जाती है। तो चलिए हम भी जान लेते हैं आज कि अगर हमारी कुंडली के अंदर कोई भी राजयोग ना हो, कोई भी दुनिया भर के दुष्योग बने हुए हों, लेकिन राजयोग ना हो, फिर भी व्यक्ति आगे क्यों बढ़ जाता है? इसके पीछे एक सिंपल सा उदाहरण मैं आपको देता हूं। जब हमारे ऋषि मुनियों ने जब ज्योतिष ग्रंथ बनाया तो उसमें एक ही चीज लिखी, आध्यात्मिक से जोड़ना चाहते थे वो लोगों को। लेकिन आज के इस युग के अंदर जो हम हैं या कोई भी है, वो सिर्फ भौतिक सुख के पीछे भागता है, भौतिक सुख के पीछे भाग रहे हैं पब्लिक जो है। जात को जो भी जातक इस दुनिया में भौतिक सुख के पीछे भाग रहा है। ये जो कुंडली बनाई गई थी अध्यात्म के लिए बनाई गई थी, लेकिन आज के टाइम इसको भौतिक सुखों के लिए देखा जाता है कि जिंदगी में भौतिक सुख कितना होगा। तो ऐसे ही अगर हमें कुंडली के बारे में देखना है, हमारे ग्रह संबंध से भाग्य में वृद्धि कैसे हो जाएगी, तो मैं अभी कुछ दौरान एक कुंडली देख रहा था, उसके अंदर कोई भी योग राजयोग नहीं थे, लेकिन फिर भी वो व्यक्ति कामयाब था। जो उसको चाहिए था प्राप्त किया उसने अपने जीवन काल में, सब कुछ हासिल किया। वो कैसे किया? जब कुंडली के अंदर कोई भी ग्रह छठे, 8वें, 12वें भाव में ही बैठे हों, चित्रिक भाव में बैठे हों, खराब भाव में बैठे हों, लेकिन फिर भी वो व्यक्ति सफलता जरूर हासिल कर लेगा अपनी कुंडली में, अगर उनकी कुंडली में वो ग्रह युवा अवस्था में है। अगर सभी ग्रह उसकी कुंडली के अंदर युवा अवस्था में बैठे हुए हैं, तो मैं कहता हूं निश्चित ही ऐसा व्यक्ति, चाहे कोई भी राजयोग उसकी कुंडली में ना हो, लेकिन फिर भी अपनी जिंदगी में युवा अवस्था में हो जाने से ग्रह, जो भी ग्रह हैं, उनमें बल आ जाएगा। और जब बल आ जाएगा तो उसकी तत्व जो है उससे संबंधित उसके शरीर में मजबूत हो जाएंगे। जब भी ग्रह उस सब शरीर में जिस व्यक्ति के में तत्व मजबूत हो गए हैं ग्रहों के युवा होने से, तो किसी ना किसी ग्रह के माध्यम से उसको तो बल प्राप्त हो ही जाएगा, उसकी इच्छा शक्ति जागृत हो ही जाएगी। वो अपने कोई ग्रह खराब है लेकिन दूसरा ग्रह जैसे गुरु ही युवा अवस्था में हो जाए कुंडली में, आपको पता है गुरु 12 भाव में इतना खराब फल नहीं देता है, किसी भी भाव के अंदर जल्दी से गुरु इतना खराब फल नहीं देता है। तो ऐसे ही मान लो उसकी कुंडली में गुरु कारक है, गुरु कारक है उसकी कुंडली में, और सभी ग्रह खराब अवस्था में बैठे हुए हैं, 6, 8, 12 में, मतलब कैसी भी अवस्था में, लेकिन युवा अवस्था में है। तो वो जो अकेला ग्रह उसकी कुंडली में कारक है,
जो युवा अवस्था में बैठा वो अकेला ग्रह ही उसको सफलता दिला देगा, उसको आगे बढ़ा देगा। अब सूर्य को ले लीजिए, सूर्य भी युवा अवस्था में है, तो उसका कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास उसके अंदर बना रहेगा। ऐसा जातक निरंतर प्रयास करता रहेगा अपनी जिंदगी में और हार नहीं मानेगा और एक दिन सफलता का मुंह जरूर देख लेगा। ऐसे ही कोई योग ना हो प्रिय दर्शकों, आप अपनी कुंडली उठाइए, अपनी उठाइए, अपने परिवारजनों की उठाइए, अपने दोस्त की उठाइए, या खुद स्वयं अपनी कुंडली का अध्ययन कीजिए। जात को आप पाओगे, अगर आपकी कुंडली में जितने ज्यादा ग्रह युवा अवस्था में बैठे हैं उतना ही आपकी जिंदगी, आपकी कुंडली प्रभावशाली है, उतना ही आप उन ग्रहों से संबंधित जो कारक है, जिस ग्रहों से, जो ग्रह जिस चीज का कारक है उस चीज का आप अपनी जिंदगी में लाभ ले पा रहे होंगे। आप उठाइए अपनी कुंडली और देखिए। पहली बात यह है ग्रह संबंध से भाग्य वृद्धि। दूसरी चीज पे चलते हैं, दूसरी जो बात है वो जान लेते हैं। वो ये कहती है, अगर कुंडली के अंदर, सबसे पहले मैं आपको एक चीज बताता हूं, जो सूर्य है कुंडली में, अगर हमें अपनी कुंडली में अपनी आत्मा का विचार करना है, अपने कॉन्फिडेंस का विचार करना है, तो हमें क्या करना होगा। आपकी कुंडली किसी भी लगन की हो, जहां जिस राशि में आपका सूर्य बैठा है उसको लगन मान लो, लगन मान के बैठा लो, तो आपकी आत्म कुंडली बन जाएगी। आत्मा कुंडली जो है आपकी बनके तैयार हो जाएगी। आप जान पाओगे कि आपकी कॉन्फिडेंस, आपकी आत्मा कितनी मजबूत है, कितनी नहीं है। अगर हमें अपने मन का विचार करना है तो चंद्रमा जहां बैठे हैं उनको लगन में बैठा दो राशि में, बाकी जो भी ग्रह बैठे उसको यथावत बैठा दो अपनी कुंडली के अंदर, तो आप अपने मन का विचार कर पाओगे। ऐसे ही आपको मंगल का विचार करना है, पराक्रम शौर्य आपके अंदर कितना है, तो मंगल को लगन में बैठा दो, जहां मंगल बैठे वैसे के वैसे राशि को बैठा दो, तो आप अपने शौर्य का विचार कर पाओगे। अगर आपको अपनी कुंडली के अंदर ज्ञान का, संतान का, सुख का, धन का विचार करना है तो गुरु को लगन में बैठा दो, गुरु ही इन चीजों का कारक होते हैं। आप इन चीजों के बारे में अपनी कुंडली में जान पाओगे। अगर आपको अपनी कुंडली के अंदर भौतिक सुखों का विचार करना है, सुख का विचार करना है कि कितना होगा, तो चंद्रमा, माफ कीजिएगा, शुक्र को बैठा दो, तो आप इन चीजों के बारे में जान पाओगे लगन के अंदर। अगर आपको दुख का विचार करना है कुंडली के अंदर कि दुख कितना होगा, जिंदगी में कितना दुख रहेगा, तो शनि को लगन में बैठा दो, अपनी कुंडली को बना लो, तो आप जान जाओगे कि आपकी कुंडली में दुख कितना है आपके जीवन काल में। तो ऐसे ही जो हमारा दूसरा जो सिद्धांत कहता है, जो दूसरा हमारे घरों में वृद्धि करेगा, वो ये कहता है, अगर आपकी कुंडली के अंदर, अगर आपकी कुंडली के अंदर जब भी संबंध कोई ग्रह, जब भी कोई ग्रह संबंध बनाएगा पंचम नवम का, माफ कीजिएगा, 5वें घर में, 9वें घर में, 3 और 11 का संबंध बनाए, 3 11 का बनाए, केंद्र और त्रिकोण का संबंध बनाएगा, तो आपकी कुंडली में ग्रहों में वृद्धि हो जाएगी। समझिए उदाहरण से, अगर आपकी कुंडली के अंदर आपको दुख का विचार करना है, आपकी कुंडली में कितना दुख रहेगा, आप कितने कष्ट में रहोगे। अगर गुरु से, अगर गुरु ग्रह से शनि केंद्र में बैठा हो या त्रिकोण में बैठा हो, केंद्र में बैठा हो, केंद्र का मतलब अब तो आमने सामने, अगर गुरु यहां पे है, शनि यहां पे कुंडली में बैठा है, तो ये 7वीं दृष्टि, उनकी दृष्टि संबंध हो जाएगी। मान लीजिए आपकी कुंडली में ऐसा है ही नहीं, आमने सामने है ही नहीं वो कुंडली के अंदर, और निरे कुंडली में कोई भी राजयोग नहीं बना हुआ, तो हमें विचार करना है कैसे, हमें दुख का देखना है, कितना दुख होगा, कैसे देखेंगे। जब गुरु से शनि केंद्र में आ जाए, यहां पे आ जाए, 1 4 10, सप्तम तो छोड़ दीजिए आप, सप्तम तो आमने सामने हो जाएगा, मतलब दृष्टि संबंध ना हो, फिर भी केंद्र या त्रिकोण में आ जाए गुरु और शनि, तो क्या होगा, आपकी कुंडली के अंदर मैं ये कहता हूं कि दुखों में कमी आ जाएगी। कब आएगी, लेकिन उस कुंडली में गुरु का कारक होना जरूरी है। जिस कुंडली में मैं आपको ये बता रहा हूं, उस कुंडली में गुरु कारक हो तो निश्चित ही कोई भी शुभ ग्रह हो, जिस भी कुंडली में जो शुभ ग्रह कारक बनते हो, और किसी भी पाप ग्रहों का विचार करना, अगर वो उनसे केंद्र में आ जाए, केंद्र या त्रिकोण में आ जाए, तो निश्चित ही उस भाव के, उस कारकत्व में वृद्धि कर देगा। अच्छी चीजों के लिए जो कमी, जो चीज हमें दुख देनी थी, उन चीजों में कमी आ जाएगी। तो गुरु से केंद्र होने से शनि, शनि की चीजों में कमी आ जाएगी, दुखों में कमी आ जाएगी। तो दूसरी चीज ये कहती है, आपकी कुंडली के अंदर आप देखिएगा कि कितने घरों का आपस में केंद्र और त्रिकोण का संबंध है, और 3 और 11 का संबंध बना हुआ है।
3 और 11 का संबंध कैसे, ये भी मैं आज आपको बताता हूं। जैसे आपकी कुंडली देखिए, कोई भी कुंडली लीजिए, आपकी कुंडली के अंदर मान लेते हैं यहां पे गुरु ग्रह बैठे हुए हैं, कहीं पे कोई और ग्रह ले लेते हैं हम। अगर आपकी कुंडली के अंदर हमें शनि और मंगल का देखना है, या हमें मंगल और गुरु का देखना है, या हमें सूर्य शनि का कोई भी ग्रह हो, केंद्र त्रिकोण तो आप सभी को पता है 1 4 7 10 ये केंद्र भाव होते हैं, त्रिकोण होता है नवम और पंचम, पांचवा घर और नौवा घर जो है वो त्रिकोण भाव बोला जाता है। ऐसे ही तीसरा घर ये होता है 11वां ये, लेकिन इससे हमें कोई लेना देना नहीं है। हमें कुंडली में देखना है जो ग्रह हमारा बैठा है उससे ग्रह के बारे में अगर हमें विचार करना है। अगर हमारे घर कुंडली में किसी भाग्य दशा किसी ग्रह की चली हुई है तो वो भाग्य दशा हमें कितना लाभ देगी, तो हमें ये देख लेना है जिस ग्रह की भाग्य दशा चल रही है उससे कितने ग्रह केंद्र में बैठे हुए हैं 1 4 7 10 में, और कितने त्रिकोण में बैठे हुए हैं नवम और पंचम भाव में। मान लेते हैं कुंडली के अंदर चौथे घर में शनि बैठा हुआ है, तो हमें ये देखना है कि इससे 4 घर कुंडली में 7 घर कुंडली के अंदर 7 घर और 10 घर, और पहला घर कौन सा घर है बैठा हो नवम पंचम, यहां से पंचम का विचार शनि से हमें देखना है, यहां से पंचम का, यहां से नवम की, इन भावों में कितने ग्रह बैठे हुए हैं। तो मैं निश्चित आपको एक बात बता दूं, और तीसरे घर का विचार कि इस घर में कौन सा ग्रह बैठा है और धन भाव में कौन सा ग्रह बैठा हुआ है। अगर कुंडली के अंदर केंद्र या त्रिकोण या 3-11 का संबंध जिस कुंडली में बन रहा हो ये अति उत्तम होता है। ये दूसरी हमारा बात है, हमारा सिद्धांत है। अगर ऐसा आपकी कुंडली में योग है तो निश्चित ही आपको लाभ उस ग्रहों से संबंधित जिस चीजों के वो कारक होते हैं जरूर देखने को मिलेगा। उदाहरण से समझिए, आपकी कुंडली के अंदर शनि की महादशा चली हुई है, आपकी कुंडली में शनि की महादशा चली हुई है, और शनि से गुरु केंद्र में आ जाए या त्रिकोण में आ जाए या 3-11 का संबंध बनाए तो वो अच्छा ही फल देगा, खराब फल बिल्कुल भी नहीं देगा। अब मानते हैं आपकी कुंडली से जो गुरु है, यहां पे शनि की महादशा, गुरु जाके धन भाव में बैठे हुए हैं। आपकी कुंडली के अंदर लगन कोई भी हो, तो जब शनि की दशा आएगी उसमें महादशा में गुरु का अंतर आएगा, तो आपको गुरु जिस चीजों का कारक है उन चीजों का लाभ निश्चित ही आपको जिंदगी में देखने को मिलेगा। तो आप अपनी कुंडली उठाइए और देखिए जातकों कि आपकी कुंडली में केंद्र या त्रिकोण या 3-11 का योग बना हुआ है या नहीं बना हुआ। चलिए जो हमारा आखिरी सिद्धांत है उसको हम आज जान लेते हैं। अगर आपकी कुंडली के अंदर कोई योग नहीं, 2 योग तो आपको मैंने बताए, ये योग नहीं है, ये ग्रह संबंध है। अगर ये आपकी कुंडली में है, कोई योग ना है, तो भी आपकी कुंडली मजबूत ही है। तो जो तीसरी बात है वो आज जान लेते हैं। पहले हम उदाहरण लेते हैं, क्योंकि आज के पर्यावेश के अंदर आप ज्यादा उदाहरण से समझ पाओगे, ना कि मैं घरों की प्लेसमेंट बताऊंगा आपको, घरों को बैठाऊंगा, उससे आप ज्यादा समझ पाओगे। सबसे पहले समझिए, उदाहरण लेते हैं, मैं और आप, हम दोनों दोस्त हैं और हमारा कोई एक म्यूचुअल फ्रेंड है, एक हमारा कॉमन दोस्त है। तो आप मेरे घर में बैठे हो, आप मेरे घर आए हुए हो मेहमान बन के, और मैं जो हूं उस दिन अपने कॉमन जो दोस्त है उनके घर पे गया हुआ हूं, और जो हमारा दोस्त है, जो हम दोनों का दोस्त है, वो आपके घर आया हुआ है। मतलब कि आप मेरे घर, मैं उनके घर, और वो आपके घर, पहला संबंध। दूसरा, आप मेरे घर, मैं आपके घर, दूसरा संबंध। अगर कोई ग्रह आपस में राशि परिवर्तन कर लेता है, मान लेते हैं शुक्र आके बुध की राशि में चला जाए, बुध जो है वो शुक्र की राशि में, जब ग्रह ने परिवर्तन कर लिया तो ये बहुत अच्छा योग माना जाता है कुंडली के अंदर। तो उनसे संबंधित, घरों से संबंधित, आपको भाव से संबंधित सभी सुख सुविधाएं आपको जीवन काल में देखने को मिलेगी, प्राप्त हो जाती है। ये तो हुआ कॉमन, ये कॉमन बातें जो कि आप सब जानते होंगे। अगर नहीं जानते तो ये मैंने आपको बता दिया। अगर कोई ग्रह राशि परिवर्तन कर लेता है तो भी ये एक महान योग है, ये भी अच्छा है। उस भाव से, उन ग्रहों से संबंधित आपको चीजें जरूर जिंदगी में प्राप्त होगी। लेकिन तीसरी बात मानते हैं, कुंडली में उदाहरण से समझते हैं। इसका जो लगन है कुंडली का, कन्या लगन,
कन्या लगन के अंदर हमने देखा जो बुध है, जो बुध ग्रह है वो एक ग्रह हो गया और जो गुरु है वो दूसरा ग्रह हो गया। तो बुध जाके गुरु की राशि में बैठा और गुरु जाके बुध की राशि में, पहली बात। दूसरी चीज समझनी है, जो कुंडली में बुध जाके शनि की राशि में बैठा हुआ है, सुनिएगा उदाहरण से समझा रहा हूं आपको। बुध जाके पंचम भाव में बैठा हुआ है, जो पंचम भाव का मालिक शनि है वो जाके भाग्य भाव में बैठा हुआ है। बुध जाके पंचम में बैठा है, शनि जाके जो पंचम भाव का मालिक है भाग्य भाव में बैठा है, और जो भाग्य भाव का मालिक है कुंडली में वो जाके लगन में बैठा है। तो आपस में घरों ने राशि परिवर्तन कर लिया सभी ने। अगर ये योग भी कुंडली में बनता है तो भी आपकी कुंडली मजबूत हो जाएगी, चाहे कोई भी योग ना हो आपकी कुंडली के अंदर, तो भी आपको हर चीज प्राप्त हो जाएगी अपनी जिंदगी के अंदर, चाहे कितने ही दुर्योग लगे हुए हों। अगर ये भी एक ऐसी अवस्था बन जाती है आपकी कुंडली के अंदर तो भी आप अपनी जिंदगी में सब कुछ प्राप्त कर लोगे, ये मैं गारंटी के साथ आपको कहता हूं। कैसे? दूसरी चीज समझ लेते हैं। अगर हमें धन लेना है जिंदगी के अंदर, धन पाना है, तो कैसे? आपकी कुंडली में धन भाव का मालिक पंचम में आके बैठ जाए, पंचम भाव का मालिक लाभ भाव में जाके बैठ जाए, और जो लाभ भाव का मालिक है वो धन भाव में आके बैठ जाए, तो पैसा ही पैसा रहेगा, चाहे कोई योग बने या ना बने हमारी कुंडली के अंदर। लेकिन ये एक महाधनी योग होता है। मैंने आपको उदाहरण से समझाया है, जब भी कोई ग्रह आपस में राशियों को परिवर्तन करते चले जाएंगे, वो ग्रह उसके घर में, वो उसके में, या वो उसके में, तो ऐसे ही जब भी कोई ग्रह परिवर्तन करेंगे आपस में, एक दूसरे की राशियों में जाके बैठेंगे, चाहे वो मित्र राशि हो, चाहे वो शत्रु हो, चाहे वो नीच राशि हो, तो भी आपकी कुंडली मजबूत हो जाएगी। उनसे संबंधित आपको जिंदगी में लाभ देखने को जरूर मिलेगा। तो प्रिय दर्शकों, मैं आशा करता हूं आपको ये विषय समझ में आ गया होगा, जो आज का हमारा विषय था। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को निश्चित ही आपको सब्सक्राइब कर लेना चाहिए। बार बार कहने की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए। मैंने कहना ही क्या छोड़ा, आपने तो करना ही छोड़ दिया। तो मैं कहता हूं कि चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसी विषय मैं आप सबके लिए लेके आता रहूंगा, ज्योतिष से संबंधित, और आपके ज्ञान में वृद्धि करता रहूंगा अपने ज्ञान और अपने सामर्थ्य के अनुसार। अगर आपका कोई सवाल है, आप चाहते हो मैं आपका सवाल लूं, तो आप बिल्कुल वीडियो के लास्ट में, पूरी वीडियो देखने के बाद आप कमेंट कर सकते हैं। मैं आपका निश्चित अपनी अगली आने वाली वीडियो में जवाब जरूर लूंगा। बस आप शर्त यह है कि जो कमेंट हो वो थोड़ा छोटा रखें, ज्यादा बड़ा उसको ना रखें। तो आज के लिए इतना ही। आज मुझे इजाजत दीजिए। हाजिर होता हूं किसी नए विषय को लेके अगली वीडियो के अंदर। नमस्कार।